is Ria and I am a nursing staff and I am hiring for home care this patient. His name मुकुल शर्मा. तो क्या हो गया था मुकुल जी को? इनको ब्रेन इन्फाक्ट आया है पॉन्स Okay. में, सेरिबेलम में और बेसिलरी आर्टरी में. ओह, ये तो काफ़ी यंग पेशेंट हैं. काफ़ी यंग है बट नो एनी केसेस ऑफ डिजीज. कोई इनकी कोई डिजीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको इन्फाक्ट आया है. बाय प्रोफेशन मुकुल जी आप इंजीनियर हैं? जी, वो वर्क स्ट्रेस के कारण. मुकुल जी आपकी एज मेरे ख्याल 33 है अभी, राइट? हाँ, आंख झपक के आप बता रहे हो हमें, राइट? वेरी गुड. हाथ उठा सकते हैं क्या मुकुल जी? ये तो लेफ्ट वाला हाथ हुआ, राइट वाला तो उठाओ. ये हुई ना यार बात. तो रिया, इनको क्या तकलीफ थी, थोड़ा सा आप अगर बता सकें तो. इन्फाक्ट होने के बाद, क्योंकि क्या ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग देखने वाले हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हैं. इनकी मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही वीक थे. ओके. हैंड और लेग्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, बट अभी थोड़ा सा रिकवरी हुआ है. तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया था इनको, जिसके कारण इनके पूरा चारों लिम्स में या दोनों हाथ और दोनों पैरों में लकवा मार दिया था. राइट. और ये कब की बात है? ये है 10 नवंबर 2020. ओके. और आप इनको कब से देख रहे हैं? 15 जनवरी 2020. 15 जनवरी. ओके. तो रिया, इनका जो ट्रीटमेंट था, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा, हमने भोपाल एम्स में इनका ट्रीटमेंट कराया था. उसके बाद से आप इनको रेगुलरली देख रहे हैं. डॉक्टर्स का क्या कहना था उस समय? उनका कहना है कि उस समय, आज की डेट में नहीं, उस समय उनका कहना था कि 6 मंथ में ये रिकवरी करेंगे, बट वो ओके. बट श्योर नहीं थे. ओके. और उन्होंने बोला था कि प्रॉपरली ये वर्क पहले की तरह कर पाए, वो हम श्योरली बोल नहीं सकते. ओके. और कुछ दवाइयों पे इनको रखा था. जी. ओके. जी, तो आप जैसा बता रहे थे कि एम्स में आप लोगों को काफ़ी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, और साथ में आपको न्यूट्रिशन के रिलेटेड भी आपको कुछ उन्होंने बताया था. एम्स के डॉक्टर ने बताया था कि आपको न्यूट्रिशन, इनके लिए न्यूट्रिशन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर वरुण वेली सर को हैंडओवर दिया था हमारे पेशेंट को, कि इनके लिए प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये फिर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, या इनको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो रही थी तो एनर्जी के लिए. तो फिर इन्होंने हमें सप्लीमेंट्रीज वगैरह बताई थी, जो फिर हमने कंटिन्यू स्टार्ट किया. ओके. अपन लोगों ने सबसे पहले डाइट प्लान किया था जी. ताकि इनका डीजनरेशन ज़्यादा बढ़े नहीं, इनको ये प्रॉब्लम फिर से ना हो. उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अपन ने फीड्स प्लान करी थी, राइट? अलग अलग फीड्स प्लान करी थी हम लोग. कितनी फीड्स दे रहे थे अपन लोग? 7 फीड्स दे रहे हैं. अभी भी दे रहे हैं वही चीज़ है, अभी वही चल रही है. राइट. तो उसके बाद मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि आपको कुछ ना कुछ इनको एडिशनल सोर्स देना ज़रूरी है, ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके और जो अंदर इंजरी हुई है वो प्रॉपर तरीके से हील हो सके, राइट? बीइंग अ मेडिको, मैं जानती हूँ कि इनको इंटरनल इंजरीज वगैरह हुई है, उनको डेवलप करने के इंटरनल ब्लीडिंग जो हुई हैं. हाँ. जी. तो उनको डेवलप करने के लिए आपने हमें एडिशनल जो भी थिंग्स वगैरह थी वो बताई हैं, और इनको जो भी न्यूरॉन्स वगैरह उनके डेवलपमेंट के लिए, और बॉडी जो मसल्स हैं उनको एक्टिव या फिर उनमें कुछ एनर्जी लाने के लिए अलग से कुछ भी एडिशनल थिंग्स वगैरह जो भी यूज़ होंगे वो आपने फिर हमें एडवाइस किए थे. राइट. क्योंकि जनरली जितने भी पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, और ऊपर वाले की मेहरबानी से काफ़ी सारे पेशेंट्स देख चुका हूँ, क्योंकि न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, तो जितने भी क्वाड्रिप्लेजिया या दोनों हाथ दोनों पैर का जिनको पैरालिसिस होता है, और स्पेशली पॉन्स, सेरिबेलम के लेवल पे और मिड ब्रेन के लेवल पे जिन लोगों को इन्फाक्ट होता है, उन लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती है और रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो जैसा कि आप सभी लोगों ने और नीतू जी ने भी हम लोगों को अलाउ किया, मुकुल जी के पापा ने भी अलाउ किया कि आप तो सर बस ट्रीटमेंट शुरू करें, कुछ भी कीजिए, हम लोगों को इनको ठीक करना है. तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इनका डाइट प्लान किया, और साथ में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दिए हैं इनको जो इनकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और इनकी रिकवरी के ऊपर पूरा फोकस किया हम लोगों ने. तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जो देते थे इनको, दैट इज़ ऑल प्लांट प्रोटीन. ये हम लोगों ने इनको
कितने स्कूप्स हम लोग दे रहे थे? 3 स्कूप्स, हाँ 3 स्कूप्स पर डे हम लोग दे रहे थे। फिर उसके साथ साथ इनको इनका इम्यून सिस्टम, हाँ इनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम लोग ब्राह्मी दे रहे थे इनको। ये कितना दे रहे थे हम लोग? ये TDS दे रहे थे, 2 TDS 2 कैप्सूल्स दिन में 3 बार हम लोग दे रहे हैं। फिर इनको मोशन ना होने की प्रॉब्लम भी थी, तो उसके लिए AVH आंवला की विविता की हरिता की का रेगुलर डोज चल रहा है, और उसके कारण इनका मोशन और बाउल मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। उसके साथ साथ फाइबर भी हम लोग इनको दे रहे हैं। और इनका इम्यून सिस्टम बीच में काफ़ी वीक हो गया था, इनको काफ़ी इन्फेक्शन हो गए थे और यूरिनरी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोगों ने इनको पहले हमने वसाका शुरू करी थी, और अभी काफ़ी सब कुछ ठीक हो गया है तो इनको तुलसी शुरू करी है। और साथ में हम लोग एक्नीशिया भी इनको दे रहे हैं। अभी एक्नीशिया का डोज इनका ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी कुछ ठीक हो चुके हैं, इनके इन्फेक्शंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इनफैक्ट जो यूरिन बैग रहता है उसको भी हम लोग निकाल चुके हैं, यूरिन कैथेटर उसको भी हम लोग निकाल चुके हैं। और इनका जो सिक्रीशंस थे, सिक्रीशंस काफ़ी आते थे, आप देख सकते हैं एंडोट्रिकल ट्यूब लगी हुई है, और ये सिक्रीशंस भी काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट निल हो चुके हैं अब। इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है इनका। इसीलिए हम लोग इम्यून सिस्टम को सिर्फ एक मतलब एक सपोर्ट के तौर पे सिर्फ तुलसी अब शुरू कर रहे हैं। बाकी इनका जो एक्नीशिया था और वसाका था वो हम लोगों ने इनका अभी फ़िलहाल बंद करवा दिया है। फिर विटामिन्स वगैरह के लिए न्यूट्रोलाइट डेली 13 विटामिन 11 मिनरल 7 फाइटो न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। और अब इनके और ओमेगा 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि अब ये पेशेंट बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जा पाते रेगुलरली, तो हम लोग अभी विटामिन डी शुरू करने वाले हैं, इनका अश्वगंधा भी शुरू कर रहे हैं। और तो ये सभी चीज़ें इनको काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देखने मिला है। कितना समय हुआ रिया इनको ये सब चीज़ें देते हुए? 11 मंथ हो चुके हैं। ओके। और क्या लगता है आपको, आपने ऐसे कई सारे पेशेंट्स देखे होंगे, तो उनके कंपैरिजन में इनकी जो रिकवरी है बहुत बेटर है, उनकी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है इनकी। अभी आप लोग फिर से रीचेकअप कराने के लिए एम्स लेके गए थे जी, तो इनके जैसे कुछ पेशेंट्स देखे होंगे आपने? बहुत देखे हैं वहाँ पर, बट वहाँ पे जो पेशेंट्स थे ना उन लोगों को बेड सोर्स वगैरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकलना पड़ रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको। कुछ प्रॉब्लम्स आप बताएंगे? जैसे एक तो आपने बेड सोर बताया जी है ना। बेड सोर मतलब ये शरीर जो है जो लेटा रहता है हमेशा, क्योंकि ये हमेशा बेड के कांटेक्ट में रहते हैं तो ज़ख्म हो जाते हैं। अभी इनके आप हाथों को पैरों को आप देखेंगे बिल्कुल स्वस्थ हैं इनके हाथ और पैर, और यहाँ पे जो ज़ख्म हो जाते हैं ये पूरे हड्डी तक जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है पेशेंट के लिए भी, और एक बार जिसको बेड सोर हो गया उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है उसको मैनेज करना। तो उसके लिए आपका रेगुलर मूवमेंट्स, पेशेंट को पलटाना, उनको बिठाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को बेड सोर्स हो रहे हैं या होने के चांसेस, उन लोगों का प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के कारण ही उन लोगों को बेड सोर्स होते हैं। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी जिनको होगी उनको बेड सोर्स होते ही हैं। तो इस चीज़ को जो समझ गया, जैसे इन लोगों ने समझा, तो आज इनके मतलब इनके घर के सदस्य एकदम स्वस्थ हैं, बाकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस से काफ़ी दूर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। और आई सैल्यूट टू रिया एंड नीतू जी। नीतू जी इनकी वाइफ हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इनकी केयर करी है, पूरी तरह से समर्पित हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इनको इस प्रॉब्लम से निकाला है। तो आइए मुकुल जी से मिलते हैं। मुकुल जी एक बार स्माइल तो कर दो यार। हाँ ये हुई ना बात, ये तो मुंह खोलना हो गया, स्माइल नहीं हुई। अच्छा अभी मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए अगर अच्छा लग रहा हो तो। वेरी गुड। अच्छा अगर राइट हैंड उठाओगे तो समझ में आएगा कि मज़ा आ रहा है। ये सप्लीमेंट से कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं आपको? राइट हैंड उठाओगे तो समझ में आएगा। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी जल्दी ठीक होना है। अपना जो गोल है वो है 25 दिसंबर 2022, राइट?
वेरी गुड, आंखें झपका के इन्होंने हाँ में हामी भरी है। और हाँ, हमारे पास एक वीडियो प्रूफ है कि आपने हामी भरी है। और 25 दिसंबर 2022 को आपका एक और वीडियो रिलीज़ होगा जिसमें आप चलते फिरते दौड़ते भागते नजर आएंगे। यस, राइट हैंड उठाइए। यस, गेट वेल सून।